अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियां अब एंजॉय करना शुरू हो गए होंगे। हिना अल्ताफ से जी दूर रहने की वजह उनके शौहर जिनके साथ उनकी अलैदगी चल रही है, आगा अली को बतानी ही पड़ गई। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि लड़कियां मुझसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। मैं जिसके साथ निभा करने की कोशिश करता हूं वो मुझसे दूर चला जाता है। क्या वाकई हिना अल्ताफ ने शौहर से अलैदगी इख्तियार कर लिया? क्या इनकी तलाक होने जा रही है? एक बार फिर से जी खबरें गर्दिश में हैं और आगा ने अब इसका जवाब भी दिया है, भरपूर जवाब दिया है। और आगा को रेड फ्लैग कहकर मुखातिब किया जा रहा है। इंडस्ट्री में प्ले बॉय के तौर पर जो है उनको मुतारिफ कराने की कोशिश की जा रही है। उनको एक बार फिर से सारा खान के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका तो काम ही है लड़कियों के साथ अफेयर चलाना, उनका दिल तोड़ना। और इन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी ये सब कुछ किया है। क्या सच में आगा ऐसे हैं? क्या सच में इस बार भी आगा की गलती है? क्या आगा सच में जो है वो प्ले बॉय हैं? अपनी बीवी के साथ भी क्या उन्होंने बुरा किया? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार क्या किया, जल्दी से जाके कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक ज़रूर करना है। आगा अली जी खुद को क्लियर करने के चक्कर में सब कुछ जो है वो बोल गए हैं। बड़े अरसे से, महीनों से इन दोनों की जो है अलैदगी की खबरें हैं और ये भी कहा जा रहा था कि इनकी तलाक हो गई है। मैंने आपको फिर बताया कि पहले भी बताया था, अभी फिर बताती चलूँ कि इंस्टाग्राम को जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तस्वुर किया जाने लगा है इन अदाकारों की वजह से कि शादी होगी तो यहाँ पे पता चलेगा, काका होगा तो यहाँ पे पता चलेगा, तलाक होगी तो यहाँ पे पता चलेगा। तलाक भी किस तरह से नाटक नौटंकी करते हुए सज्जल और राहत ने जो किया था कि नाम चेंज कर लेते हैं, तस्वीरें डिलीट कर देते हैं। पूछ पूछ के थक जाते हैं जो फैंस हैं कि भाई क्या हुआ, क्या मामला हुआ। गूंगे बने रहते हैं और आराम से अगली ज़िंदगी में भी दाखिल हो जाते हैं, यानी कि लड़की को लड़का मिल जाता है, लड़के को लड़की मिल जाती है। अब जी आगा अली खुद को क्लियर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। क्लियर करने के चक्कर में सब कुछ बोल गए हैं। फैन सवाल उठा रहे हैं कि जी अगर आगा अली एक शो की शूट के लिए जो है फ्लाइट लेकर लाहौर आ सकते हैं तो फिर हिना अल्ताफ से मिलने क्यों नहीं जा रहे? एक फ़ैन ने आगा अली से अपनी जो है कुछ सवालात किए। आपको पता है फैंस तो सवालात करते हैं और मेरा ख्याल है इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब आप घर की कमरों की बातें, अपने बाथरूम की, बेडरूम की चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं, तो उसके बाद फैंस का ये हक है कि आप जब अपने कमरे की लड़ाइयाँ भी बाहर लेकर आते हैं तो फैंस का हक है आपसे सवाल करने का, फिर आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर आप भाग जाते हैं। एक फैन ने जी कुछ सवालात किए। आगा को मजबूरन अपनी और अपनी जो बीवी है हिना अल्ताफ की तलाक की खबरों पर रद्द अमल देना पड़ा, बड़े मजबूर हो गए। आगा अली और हिना अल्ताफ की अलैदगी की खबरें एक बार फिर से गर्दिश कर रही हैं। आपको बताती चलूँ कि इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर अपनी चंद तस्वीर पोस्ट की हैं आगा ने, जिसमें वो किसी शादी की तकरीब में है। इस पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए एक फैन ने आगा अली से पूछा कि आगा, मैं आपकी बहुत बड़ी मद्दाह थी पे गौर करिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग आपको रेड फ्लैग क्यों कहते हैं। अब ये रेड फ्लैग क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझाती चलूँ। रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है? रेड फ्लैग का मतलब परेशान कुन इंदिया है, यानी कि वो परेशानियां जिसकी वजह से मुस्तकबिल में मसाइल पैदा हो सकते हैं। रेड फ्लैग का जो लफ्ज़ है अक्सर नए शादीशुदा जोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुज़िश्ता साल भी हिना अल्ताफ और आगा अली की अलैदगी की खबरें सामने आई थी और बार बार लोग जो है वो आगा को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, रेड फ्लैग कहते हैं। आगा अली से पहले सारा खान के साथ अफेयर और ब्रेकअप के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, काफ़ी मशहूर हुए थे, जिसमें लोगों ने कहा था कि इसमें सारा का सारा कसूर आगा का है। आगा ने किस तरह से सारा जैसी प्यारी लड़की, भोली लड़की, अच्छी लड़की, मोहब्बत करने वाली लड़की जो है उसको तोड़ दिया, उसके साथ अफेयर चलाया, शादी के वादे किए, फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। लेकिन मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, जो होता है बड़ा बेहतरीन होता है। जो सारा की ज़िंदगी में हुआ, यकीन करें आज देखकर दिल बहुत खुश होता है। माशाल्लाह अपनी फैमिली परफेक्ट है, उनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, उनको फूलों की तरह रखा हुआ, रोज़ फूल भी देते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो कहती हैं मॉर्निंग शो में गई कि जी मुझे हर वक्त जो है वो घर प्रॉपर्टी गिफ्ट करते रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, मुझे ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, मैं जिस चीज़ पे हाथ रख लूँ जो है वो चीज़ लाकर मुझे दे देते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जी अगर मैं आपसे कोई एक चीज़ लेता हूँ तो उसके बदले आपको डबल ट्रिपल अच्छी चीज़ देता हूँ। तो सारा तो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गई, लेकिन फैंस ये भूले नहीं है कि सारा को जो है किस तरह से इन्होंने तोड़ा था। वो ट्रॉमा में चली गई थी, तकलीफ का शिकार थी। अब जी हिना अल्ताफ से शादी भी खामोशी से इन्होंने की, कोई बड़ी लेविश शादी भी नहीं हुई थी। फिर शादी के बाद उन्होंने आके बताया हमने मेड भी नहीं रखी हुई, हम खुद घर के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर अलैदगी भी इनकी खामोशी से हो गई। आगा अली ने कहा, अब इसका जवाब दिया, कौन लोग हैं
वो लोग ऐसे कहते हैं जो ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और हकीकत में मैं क्या हूँ। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। आगा अली ने कहा कि ये दुनिया हसद से भरी हुई है, मैं कभी ऐसे लोगों पर तवज्जो नहीं देता। अच्छा जी, हिना अल्ताफ के जो फैंस हैं वो यूट्यूब पर जाकर सवालात उठा रहे हैं कि आगा अली ने इस मौके पर ये सब कुछ क्लियर करना क्यों ज़रूरी समझा, वो क्यों क्लियर कर रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं, वो किसके हवाले से बात कर रहे हैं। आप 8-9 महीने पुरानी जो है वो व्लॉग क्यों अपलोड कर रही हैं, आप तो कुछ कह नहीं रही, खामोश हैं, लेकिन आगा मुसलसल जो है वो मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो देखिए आगा का मामला है, वो मजलूम बन रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी तो जानते हैं कि उनके बीच में क्या मामला है, लेकिन आगा जो कह रहे हैं कि लोग हसद करते हैं, तो जो लोग मोहब्बत करते हैं, आप ही लोग उन लोगों को अपने कमरों की बातें बताते हैं, अपने बाथरूम तक की वीडियोस बना बना के दिखा रहे होते हैं। तो जब वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों की अलहदगी हो गई है, आपकी तलाक हो गई, तो इसका जवाब दीजिए। सज्जल और आहत ने भी जवाब नहीं दिया। अगर हम बड़े अदाकारों की बात करें, हॉलीवुड जो बॉलीवुड की बात करें, तो अगर वो अलहदगी करते हैं तो वो एक लिखते हैं बड़ा प्यारा सा नोट कि जी हमारा अच्छा वक्त गुजरा, अब हम साथ नहीं है, हम एक दूसरे के साथ रिलेट ना किया जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स डिलीट कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू करते हैं। तो ग्रो अप यार, एक अच्छा वक्त गुजरा होता है किसी के साथ, इस तरह से नहीं करना चाहिए। दुआ करते हैं कि दोनों जो है अकल शऊर का मुजाहरा करें। हिना तो बेचारी चुप करके बैठी हुई है, आगा ही जो है वो फड़फड़ा रहे हैं। देखते हैं कि ये फड़फड़ाहट कितनी देर तक जारी रहती है। दुआ है सबकी कि जी अल्लाह ताला इन दोनों को अकल शऊर दे और जिस तरह से जो है वो फरहान और उर्वा वापस आए हैं, ये भी वापस चले जाएं और अपनी नई फैमिली का आगाज़ करें। हिना को वैसे ही बच्चों का बड़ा शौक है, वो अक्सर कहती रहती थी कि हमें अपनी फैमिली कंप्लीट करनी चाहिए। वो फैमिली ऐसे कंप्लीट हुई कि इतने महीनों से अलैदगी का शिकार है। दुआ करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें और इनको सिर्फ ड्रामों की हद तक फॉलो किया करें। अगर रियल लाइफ में अदाकारों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा।